झंडा मसीह का फहराओ रे, नारे लगाओ गाओ रे, झंडा मसीह का फहराओ रे, हालेलुया गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया गाओ हालेलुया। जीवन से उलझे हो विरागी, यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये बातें सब छोड़ के जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे, जिंदगी में उलझे हो विरागी, यीशु के पास तुम आओ रे, गम की ये बातें सब छोड़ के जिंदगी में अब कुछ जोड़ो रे, हालेलुया गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया गाओ हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज आए हैं प्रभु की उपस्थिति में, इसी यूकरिस्तीय रिट्रीट को आगे बढ़ाते हैं। विशेषकर आज हम लोग देखेंगे यूकरिस्तीय चमत्कारों को, यूकरिस्टिक मिरेकल्स जिसको बोलते हैं। संसार भर में यूकरिस्त में प्रभु यीशु उपस्थित है, ये जनाने के लिए प्रभु ने जगह जगह चमत्कार किए हैं पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा। हाँ, तो अभी हम लोग यूकरिस्टिक मिरेकल्स को हम लोग स्क्रीन के सामने हम लोग देखेंगे ये पीपीटी के द्वारा, और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से यीशु सही में पवित्र संस्कार में हमारे साथ उपस्थित है। हम उनकी आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, और हम लोग इस यूकरिस्तीय मिरेकल्स को हम लोग इस समय देखते हैं। तो हम देखते हैं कुछ यूकरिस्तीय मिरेकल्स। ये पहला है, ये सबसे फेमस है, यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ लांचियानो। इटली का ये एक चमत्कार है, मिरेकल है, जो 700 एडी का है। 700 एडी, 700 एडी। तब क्या हुआ था, जो एक पुरोहित जो मिस्सा बलिदान को चढ़ा रहा था, वो खुद अपने आप वो मिस्सा तो चढ़ा रहे थे, लेकिन उनको इतना विश्वास नहीं था कि सही में यूकरिस्ट में प्रभु यीशु जीवित हैं। वो डाउट करते थे, वो संदेह करते थे, क्या सही में यीशु उपस्थित है। और एक उन्होंने प्रार्थना भी किया था, प्रभु मेरे हृदय से इस डाउट को हटा दीजिए। वो एक पुरोहित थे, इसलिए उनको मिस्सा बलिदान तो चढ़ाना ही था, लेकिन उनके हृदय में एक प्रकार का संदेह था, पूरे हृदय से विश्वास नहीं कर पाते थे। लेकिन जब एक दिन पुरोहित मिस्सा चढ़ा रहे थे, अचानक वो देखते हैं जिस होस्ती को लेकर के वो मिस्सा चढ़ा रहे हैं, उसमें खून दिखा। और जब उस मिरेकल को बाद में, मिस्सा के बाद में उस होस्ती को रखा गया, और जब उन्होंने बाद में साइंटिफिक एनालिसिस और सभी ऑब्जर्वेशंस के लिए जब भेजा गया, तब पता चला कि ये सही में एक व्यक्ति के हृदय का टुकड़ा है, और ये जीवित टुकड़ा है। तो ये है एक मिरेकल इटली का जो सबसे फेमस है, यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ लांचियानो। तो हम लोग इसमें देखते हैं यीशु का शरीर जो होस्ती है किस प्रकार से फ्लैश में, मांस में बदल गया है, और आज भी ये
उस चर्च में ये चर्च में मिरेकल चर्च में यहाँ पे रखा गया है और यीशु की उपस्थिति इस होस्ती के द्वारा अभी भी है और बहुत सारे लोग देखने भी जाते हैं इस चमत्कार को। दूसरा मिरेकल हम देखते हैं, ये है हमारे केरला में, इंडिया में ना, भारत में जब यह 2013 नवंबर 15 2013 नवंबर 15 2013 नवंबर 15 में जब पुरोहित यह क्राइस्ट द किंग चर्च विल्ला कन्नूर बोल के जगह में केरला में मिस्सा चढ़ा रहे थे, तब अचानक उन्होंने एक स्पॉट देखा यूकरिस्ट में, और जब उन्होंने बाद में उस होस्ती को रखा और दूसरे होस्ती को लेकर के उन्होंने मिस्सा बलिदान टबरनकल से होस्ती को निकाल करके मिस्सा कंटिन्यू किया। ये होस्ती जैसे ही उन कॉन्सेक्रेट किया गया, कॉन्सेक्रेशन के बाद में पुरोहित ने ये देखा और उन्होंने साइड में रख के मिस्सा बलिदान को कंटिन्यू किया, क्योंकि मिस्सा बलिदान कभी भी बीच में नहीं रोक सकते हैं। और जब कंटिन्यू किया तब उन्हें बाद में जब देखा गया तब दिखता है कि यीशु का चेहरा है, होस्ती में अपने आप यीशु का चेहरा दिखाई पड़ा। आप लोग देख सकते हैं ना स्क्रीन में, यहाँ पे आप होस्ती में देख सकते हैं यीशु का चेहरा है। यीशु उपस्थित रूप से वह पवित्र संस्कार में होस्ती में वह आ गए, वो दिखाने के लिए कि मैं सही में यूकरिस्ट में तुम्हारे साथ हूं। ये हमारे भारत का है, कहीं दूर का नहीं है, भारत का है। और हम लोग दूसरा मिरेकल देखते हैं, ये है अक्टूबर 2 2016, अक्टूबर 2 2016। ये है सिकंदराबाद का मिरेकल, इंडिया का सिकंदराबाद सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट चैपल में, सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट चैपल में जब आराधना चल रही थी, उस समय हम देखते हैं कि जो आराधना कर रहे थे उनको दिखा कि होस्ती से खून टपक रहा है, होस्ती से खून टपक रहा है। और जब उन्होंने देखा यह तो एक यूकरिस्तीय चमत्कार है, यूकरिस्टिक मिरेकल है जो भारत में हुआ सिकंदराबाद में, और ये यूकरिस्त अभी भी आराधना के लिए रखा गया है। होस्ती और कहीं पर नहीं है, आराधना के लिए सब कोई जाकर के आराधना कर सकते हैं। सिकंदराबाद में यह एक मिरेकल है जो हुआ था अक्टूबर 2 तारीख 2016 को। और दूसरा मिरेकल हम लोग देखते हैं, ये है कोरिया से। एक मैं आपके सामने ये जो मिरेकल लाया हूं, ये कोरिया का मिरेकल है, जो आप देखते हैं जूलिया किम के नाम से एक लेडी थी जो कोरिया में नाजू जगह में मिस्सा बलिदान के लिए, जब वो मई 1988 को जब वो मिस्सा के लिए गई और जब उन्होंने पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण किया, पवित्र प्रभु के देह को ग्रहण किया, उनके मुंह में प्रभु का शरीर मांस में बदल गया। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मांस में बदल गया और वो प्रभु का देह वो खून में बदल गया और देह में बदल गया, मांस में बदल गया। ये दूसरा फोटो है, इसमें आप और भी क्लियरली देख सकते हैं किस प्रकार से वो जो पवित्र परम प्रसाद है मुंह में ही बदल जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं ये मिरेकल और एक बार हुआ था 1996 में, वो भी संत पिता जॉन पॉल सेकंड, जब संत पिता जॉन पॉल सेकंड में उनको यूकरिस्ट दिया, तभी भी ऐसा ही हुआ। पहले 1988 में वैसा हुआ था, फिर से 1996 में जब वो संत पिता पोप जॉन पॉल सेकंड के साथ वो मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे थे, तब जैसे ही संत पिता ने उनके मुंह में होस्ती को रखी, पवित्र परम प्रसाद को रखा, वो इस प्रकार से यीशु के देह में बदल गया। तो ये है कोरिया और का यूकरिस्ट मिरेकल। लेकिन हम लोग केवल कोरिया तक सीमित ना रहे, हमारे भारत में भी हमारे ऐसे ही एक मिरेकल हुआ है, भारत में भी हुआ है यही मिरेकल। रानी जॉन नामक एक महिला है जो केरला में अभी भी है, और वो उनके अभी इस फोटो में हम लोग देख सकते हैं, लेकिन ये उतना क्लियर फोटो नहीं है और फोटो हमें नहीं मिला, केवल यही फोटो है। हम लोग देख सकते हैं केरला में रानी जॉन
उनको 3 बार ऐसा हुआ है। 3 बार जब वह सबसे पहले हुआ था 12 फरवरी को 1998, 12 फरवरी 1998, जिस साल वही साल जिस साल में मैं जन्म लिया था, मतलब 23 साल पहले। 23 साल पहले हम देखते हैं कि उनके मुंह में 12 फरवरी के दिन में उनके मुंह में इस प्रकार से यीशु का देह, वो परम प्रसाद रक्त में बदल गया। उसके बाद और 2 बार हुई। टोटल उनके जीवन में 3 बार इस प्रकार से यूकरिस्ट मिरेकल हुए हैं। और केवल उतना ही नहीं, जब बहुत सारे लोग उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, 13 बार यीशु ने उनको परम प्रसाद उनके मुंह में यीशु खुद ने दिया। वो देखती थी यीशु परम प्रसाद लेके आ रहे हैं और वो मुंह खोलती है। लोग यीशु को नहीं देख पाते हैं, लेकिन लोग उनके मुंह में अचानक से ये परम प्रसाद उनके मुंह में अपीयर हो जाता था। अचानक से उनके मुंह में परम प्रसाद आ जाती थी। 13 बार हुआ है ये केरला में। और ये लेडी को हाथों में, और ये स्टिग्माटा जिसको बोलते हैं, जो यीशु का घाव है वो भी आता है उनको। जो यीशु का घाव है वो भी उनके शरीर में आता है। और जब वो प्रार्थना करती है, उनके हाथों में दूध और शहद अपने आप आ जाता है। और उनके घर में एक चैपल है, और उनको माता मरियम ने दर्शन दिया है, आर लेडी ऑफ कांजीकोड। कांजीकोड की माता मरिया, इस पिक्चर को लेकर के मैं एक दिन दिखाऊंगा आपको। आर लेडी ऑफ कांजीकोड, ये रूप में माता मरिया ने उनको दर्शन भी दिया, बहुत सारे मैसेजेस भी दिए हैं। और उनको उनके घर में जो चैपल है, उनको जब वेलंकनी गई थी, वेलंकनी में भी माता मरिया खुद ने एक रोजरी उनको दिया था, जो उनके घर में अभी भी है। और वो रोजरी से इतना एक सुंदर महक आती है, और जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, वो महक हमें भी आती है। और ऐसा माना जाता है, बहुत लोगों ने बोला है कि जब वो लोग या रानी जॉन के घर में प्रार्थना करने उनके चैपल में गई है, और वो लोगों ने अपने रोजरी रानी जॉन को दिया, रानी जॉन उस रोजरी को पकड़ के कुछ देर प्रार्थना करके उनके रोजरी वापस उनको दे देते थे, और वो रोजरी से इतना सुंदर महक आती थी, क्योंकि वो पवित्रता का जीवन। और जब तक हम पवित्र नहीं होंगे, जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, ये चीज हम लोगों को केवल एक खेल जैसा लगेगा ना। लेकिन जब हम विश्वास से देखेंगे, ये सही में प्रभु की उपस्थिति है, सही में प्रभु की उपस्थिति है। ये लेडी सबसे पहले एक सिस्टर बनने के लिए, नन बनने के लिए गई, लेकिन जब वो एक रिट्रीट में गई, तब पुरोहित ने उनके ऊपर प्रार्थना करके, पुरोहित के द्वारा उन्होंने ये संदेश पाया, तुम कॉन्वेंट छोड़ के चले जाओ, तुम सिस्टर मत बनना, प्रभु तुम्हारे लिए एक दूसरा योजना बनाया है। और ये योजना थी, इसलिए वो पुरोहित द्वारा उन्होंने ये संदेश को पाया, तुम सिस्टर मत बनना, तुम छोड़ के चले जाना, तुम्हारे लिए प्रभु ने दूसरा ही योजना बनाया। और हम लोग देखते हैं उनके द्वारा यह यूकरिस्टिक मिरेकल हुआ है। और दूसरा एक यूकरिस्टिक मिरेकल मैं आपके सामने लाया हूं, जो अगस्त 18, 1996 का है, यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ बोनस आयर्स। तो ये मिरेकल में ऐसा हुआ, जब पुरोहित मिस्सा चढ़ा रहे थे ना, जब पुरोहित मिस्सा चढ़ा रहे थे शाम को, जब पुरोहित मिस्सा चढ़ा रहे थे, तब क्या हुआ, तब अचानक से एक कम्युनियन के, जब परम प्रसाद बांटने के बाद एक महिला आके पुरोहित को कहती है कि पीछे तरफ एक कैंडल रखने का जो होल्डर होता है, वहां पे एक होस्ती रखी हुई है। और जब पुरोहित जाकर के उस होस्ती को ले करके लाते हैं, तब देखते हैं वो होस्ती गंदा हो गया है, और इसीलिए उस होस्ती को वो ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक पानी में, एक डब्बे में पानी को लिया और इस होस्ती को डाला, और इस होस्ती को डाल करके उन्होंने संदूक में, टैबरनेकल में डाल के रख दिया, ताकि, क्योंकि होस्ती तो पानी में पिघल जाता है ना, तो इसीलिए पानी में पिघल जाए बोल के उन्होंने रखा। तब उसके बाद में जब 1 हफ्ते बाद उन्होंने वो टैबरनेकल से खोल करके देखा, तो यही देखा जो हमारे आंखों के सामने है। जो होस्ती थी, वो होस्ती खून में बदल गया था, वो होस्ती खून में बदल गया था। और जब इस होस्ती, और उस समय वो जगह के आर्च बिशप कौन थे पता है, हमारे अभी के संत पिता पोप फ्रांसिस। संत पिता पोप फ्रांसिस उस समय वहां के आर्च बिशप थे, और उन्होंने उसको देख करके तब कुछ सालों के लिए संभाल के रख दिया था।
और बाद में उन्होंने, जब वो कार्डिनल बने, तब उन्होंने स्टडी के लिए, ऑब्जर्वेशन और साइंटिफिक स्टडी के लिए भेजा। और जब साइंटिफिक स्टडी के लिए भेजा गया, तब ये पता चला कि ये जो टुकड़ा है, वो छोटे से टुकड़े को लेकर के जब वो ये स्टडी करने के लिए ले गए, तब उनको ये पता चला कि ये एक जीवित व्यक्ति का हृदय का टुकड़ा है, जीवित व्यक्ति का हृदय का, हार्ट का टुकड़ा है। और ऐसा हृदय है जो कष्ट झेल रहा है, जिसको छाती में मारा गया हो, ऐसे व्यक्ति का हृदय का एक छोटा सा टुकड़ा है। और वो जीवित था, जीवित था। कितने सालों तक, ये मिरेकल होने के बाद भी कितने सालों तक उसे रखा गया, और जब स्टडी के लिए लेके गए तभी भी वो जीवित था। जब वो लोगों ने व्हाइट ब्लड सेल्स और सभी वो चेक कर रहे थे, उनको पता चला जीवित था। और यह यीशु पवित्र संस्कार में जीवित है, यही बताना चाहते हैं प्रभु। हम लोग ज्यादातर उनको ऐसे खेल की तरह लेते हैं। हम लोग यूक्रिस्त प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, और इसी द्वारा प्रभु में बताते हैं, मैं उपस्थित हूं, मैं सही में यूक्रिस्त में उपस्थित हूं। जब मैंने कहा ये मेरा शरीर है, तो जरूर ये मेरा शरीर है। अगर ये मेरा रक्त है, तो जरूर ये मेरा रक्त है। मैंने ये मेरा शरीर जैसा है नहीं कहा, मैंने कहा ये मेरा शरीर है। और यही हमें दिखाई दे रही है स्क्रीन के सामने, यही हमें दिखाई दे रही है। हम दूसरे देखते हैं, यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ सेंताराम। हम लोग ज्यादा एक गाने को लेकर के बहुत खुश होते हैं ना, नेपाली में एक गाना है सेंताराम सेंताराम, उसके बारे में नहीं है। यहाँ पर दूसरा ही सेंताराम है, यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ सेंताराम, पोलैंड वाला। नहीं तो कभी कभी जब हम लोग हम दूसरे जगह में रिट्रीट देने जाते हैं, नेपाली जगह में ना, बहुत खुश आ जाते हैं नाम देकर के, क्योंकि एक गाना है ना, सेंताराम सेंताराम पिहुदिना सेंताराम, बट ये वाला नहीं है, ये पोर्टुगल वाला है। तो पोर्टुगल में क्या हुआ था, एक बार जब एक महिला अपने विवाहिक जीवन में खुश नहीं थी, उसको लगा था उसका जो पति है वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उसने बहुत कोशिश किया उस पति के हृदय को जीतने के लिए। फिर भी जब उसको लगा कि पति फिर भी मुझे ध्यान नहीं देता है, तो उसने क्या किया, वो एक ऐसे जो विचक्राफ्ट, काली जादू और सब करते हैं ना, वैसे व्यक्ति के पास गई। ये व्यक्ति कैथोलिक थी, लेकिन ये गई उसके पास ताकि वो अपने पति को जीत सके। और फिर क्या हुआ, वो जो लेडी थी, विचक्राफ्ट करने वाली लेडी, उसने इस महिला से कहा, ठीक है तुम अपने पति को जीत सकते हो, लेकिन उसके लिए गिरजा से एक कॉन्सिक्रेटेड परम प्रसाद लेकर के आओ, एक कॉन्सिक्रेटेड परम प्रसाद लेकर के आओ, तभी जब मैं जादू टोना करूंगी तुम्हारा पति वापस आ जाएगा। देखिए तो हम इतना डाउट करते हैं यीशु यूक्रिस्ट में है कि नहीं, लेकिन जो जादू टोना करते हैं, जो शैतान का पूजा करते हैं, उनको हमारे परम प्रसाद का महत्व पता है, उनको हमारे परम प्रसाद का महत्व पता है। जो शैतानी जो वो प्रार्थना करते हैं, उसमें कभी कभी डिसेक्रेशन जिसको बोलते हैं, यही परम प्रसाद को लोग जलाते हैं और क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं ये यीशु है। लेकिन हम ही लोग हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते। तो उस जादू टोना करने वाली औरत ने कहा, तुम गिरजा से परम प्रसाद को लेकर के आओ। ये जो कैथोलिक लेडी थी और महिला थी, वो हिचकिचा रही थी, फिर भी उसे तो पति को जीतना था ना, तो वो गई। वो जा करके जब गिरजा में मिस्सा हो रही थी, मिस्सा में भाग लेकर के परम प्रसाद के लिए गई। परम प्रसाद में ग्रहण, जैसे ही मुंह में ग्रहण की, उसने नहीं निगला। जैसे ही जीभ में परम प्रसाद को ली, वैसे ही वो गिरजा से निकली और मुंह से परम प्रसाद को निकालकर एक कपड़े में लपेट कर वो निकल गई। और जब वो कपड़े में लिपट कर निकल गई, तो वो तो चल के जा रही है वो जादू टोना करने वाली औरत पर, लेकिन आसपास वाले लोग बोल रहे हैं, अरे दीदी आप क्यों, आपको क्या चोट लगी है, आपका खून बह रहा है। और बहुत सारे लोग बोलने लगे, अरे आपको क्या हुआ, आपका खून बह रहा है। जब वो देखा तो उसने देखा कि उस कपड़े को जो पकड़ी हुई है जिसमें परम प्रसाद है, उससे खून बह रहा है।
और वो दौड़ करके जाती है, क्या बोलते हैं, अपने घर में जाती है। वो जो जादू टोना करती है उसके पास नहीं जाती है, दौड़ करके अपने घर में जाकर के एक बक्से में डाल के रखती है। और जब वो बक्से में डाल के रखती है तब वहां से इतना ज्योति, रात को जब सोई है तो इतना ज्योति दिखाई दे रहा है। और जब वो ज्योति दिखाई दी, उसने क्या किया, उसने पुरोहित को बुलाया। तो पुरोहित ने सभी इन बातों को सुना और वो परम प्रसाद को ले जा करके हमारे सामने हम देखते हैं। ये जो परम प्रसाद है उसमें खून, ये यीशु का खून है, और यीशु का ये परम प्रसाद यीशु के मांस में बदल गया, यीशु के मांस में बदल गया। तो ये है एक कहानी। जब हम जानते हैं कि यीशु सही में यूकरिस्ट में उपस्थित है। और हम दूसरा देखते हैं अंतिम वाला, यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ एम्स्टरडैम। यूकरिस्टिक मिरेकल ऑफ एम्स्टरडैम। तो ये जगह में क्या हुआ था, एक बार एक आदमी जो मछुआरा था वो मरने वाला था, और उसने जो उसकी पत्नी थी उसने पुरोहित को बुलाया, और पुरोहित आकर के उसे अंतमलन और सब कुछ दे दिया, अनॉइंटिंग ऑफ द सिक दे करके, अंतिम परम प्रसाद भी दे करके वो पुरोहित चला गया। जैसे ही पुरोहित चला गया, कुछ देर में ये जो मरने वाला इंसान है वो उल्टी करने लगा, और जैसे उल्टी करने लगा परम प्रसाद को भी जैसा था वैसा ही परम प्रसाद पूरा निकाल दिया। तो उस औरत ने जल्दी जल्दी में क्या किया, जल्दी जल्दी में तो परम प्रसाद को उसने आग आग जल रही थी, आग में फेंक दिया। तब वो उसको बुरा लगा, अरे मैंने क्या किया, मैंने परम प्रसाद को आग में फेंक दिया। और वो निकालना चाह रही थी लेकिन वो निकाल नहीं पाई, क्योंकि वो आग इतना धधक रहा था, वो भी जल जाती, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। और वो रात को जब सोती है वो रात भर सो नहीं पाती है, और जब वो रात भर नहीं सो पाती है तब उसने सुबह उठ करके वो आग को देखा, और आग के ऊपर वो परम प्रसाद जैसा था वैसा ही बैठा है। परम प्रसाद का कलर भी चेंज नहीं हुआ। परम प्रसाद तो एक छोटा सा ब्रेड है ना, फिर भी परम प्रसाद को कुछ नहीं हुआ, जला भी नहीं, कलर भी चेंज नहीं हुआ। वो जल्दी जल्दी से एक कपड़े में डाल करके ये जो बक्सा आपके सामने है इस बक्से में रखती है, और ये बक्से में रख करके वो पुरोहित को बोल करके ये परम प्रसाद दे देती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जब पुरोहित ने ये परम प्रसाद को ले जाकर के संदूक में रखा, टबरनकल में रखा, कुछ दिनों बाद जब पुरोहित इस परम प्रसाद को निकालने के लिए, देखने के लिए फिर से टबरनकल खोले, परम प्रसाद वहां था ही नहीं। परम प्रसाद वापस यही बक्से में आया। ये जो आपका सामने उनके घर, वो औरत का घर में यही बक्सा में आ गया था, क्योंकि ये जो पुरोहित था वो पब्लिक रूप से सबको नहीं बताना चाहता था ऐसा वैसा हुआ बोल के, लेकिन यीशु की इच्छा क्या थी, यीशु अपने शरीर को वह दूसरों को बताना चाहते थे कि मैं यूक्रिस्ट में उपस्थित हूँ, इसलिए वापस इस बक्से में आए। और जब मीटिंग हुआ, सभी फादरों की मीटिंग हुई, तब उन्होंने डिसाइड किया ठीक है इसको हम पब्लिक करेंगे, प्रभु यही चाहते हैं। और इसके बाद में ये मिरेकल भी पब्लिक हो गया। तो हम लोग देखते हैं ये सभी यूक्रिस्टीय मिरेकल्स, यूक्रिस्टीय चमत्कारों के द्वारा हम देखते हैं यीशु सही में हमारे साथ है, सही में हमारे साथ है, जीवित रूप से हमारे साथ है। हम लोग पवित्र यूक्रिस्ट, पवित्र संस्कार को उतना ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ तक कि जो एक प्रोटेस्टेंट पास्टर है, आप लोग जानते होंगे, बेनी हिन, बेनी हिन नामक एक प्रोटेस्टेंट पास्टर है, वो बोलते हैं आपको पता है हमारे कलीसिया, हमारे चर्चों से बहुत ज्यादा कैथोलिक कलीसिया में चंगाई और चमत्कार क्यों होता है, क्योंकि कैथोलिक लोग पवित्र यूकरिस्ट को आदर करते हैं, पवित्र यूक्रिस्ट को आदर करते हैं। एक वीडियो भी है, मैं एक दिन आपको दिखाऊंगा, क्योंकि यीशु सही में यूक्रिस्ट में है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा ये मेरे शरीर जैसा है। अगर यीशु ने बोला हो तो ये मेरा शरीर जैसा है तो हम लोग उतना आदर नहीं करते। यीशु हमारे साथ रहना चाहते हैं, यीशु हमारे अंदर रहना चाहते हैं, हमारे शरीर में रहना चाहते हैं, हमारे साथ एक होना चाहते हैं। जब हम यीशु को परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका शरीर हमारा शरीर एक होता है, उनका रक्त हमारा रक्त एक होता है। जीवित परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं, जीवित परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं।
तो हम लोगों ने ये कुछ यूकरिस्ट मिरेकल्स को देखा, यूकरिस्ट चमत्कार को कारों को देखा। मुझे आशा है आप लोगों के हृदय में ये एक हफ्ते के रिट्रीट के द्वारा जो कल खत्म होगी, कितना जल्दी खत्म हो रहा है ना। हम लोग शुरू किए थे मंडे को और आज सैटरडे है और कल संडे हम लोग खत्म करेंगे। मुझे आशा है इस एक हफ्ते में आपके हृदय में प्रभु यीशु यूक्रिस्त के प्रति आपकी और भी भक्ति जागी होगी। मुझे आशा है आपके हृदय में और भी आदर और सम्मान जागा होगा यीशु के प्रति, पवित्र संस्कार के प्रति, क्योंकि यीशु यही चाहते हैं। यीशु हमारे साथ एक होना चाहते हैं। हम लोग उन्हें आदर नहीं करते हैं, हम लोग उनको ग्रहण करते हैं, हम लोग प्रार्थना में भाव से उनको ग्रहण करने के बाद भी हम लोग भूल जाते हैं। हम लोगों के लिए पवित्र संस्कार को ग्रहण करना केवल एक रिवाज जैसा हो गया है। कितने बार मैंने देखा है कोई व्यक्ति लोग मिस्सा शुरू होने के बाद भी नहीं आते हैं, वो अंत में आते हैं और क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, लाइन में लगते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं, लाइन से ही निकल के घर। अरे हमें क्या की जल्दी है, कहां जा रहे हैं? अगर यीशु उतना जल्दी करते तो क्या हमें मुक्ति मिलती? क्या यीशु उतना जल्दी करते तो क्या हम लोग बच पाते? नहीं। यीशु के पास चॉइस था ना। जब यीशु क्या करने के लिए आए थे? संसार जीतने के लिए आए थे ना। हम सभी को जीतने के लिए आए थे ना। हम सभी को जीतने के लिए आए थे। और हम कहा यह पूरा संसार, जो पूरा संसार है, ये संसार में ही तो हम है ना। जब संसार बोलते हैं हम भी तो इंक्लूडेड है या नहीं? हम भी इंक्लूडेड है। और जब यीशु के 3 बार परीक्षा आई, शैतान ने क्या तुम मेरे सामने अगर घुटने टेकोगे ये पूरा सब कुछ संसार में तुम्हें दे दूंगा। अरे वो जीत सकते थे ना। उन्हें क्रूस का मरने का क्या जरूरत? उनके पास भी शॉर्टकट था ना, लेकिन उन्होंने शॉर्टकट नहीं अपनाया। उन्हें क्रूस का मरना था, उनको दुख भोग झेलना था। उसी के द्वारा हम लोगों की मुक्ति हुई है। तो हम कहां जा रहे हैं शॉर्टकट के लिए? हम कहां भाग रहे हैं? भाग के हमें क्या मिल रहा है अंत में? भाग करके कहां जाएंगे? हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं। यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, उनका इंसल्ट कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं अरे मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने बहुत बड़ा काम किया। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, केवल प्रभु को इंसल्ट किया, उनको तिरस्कार किया। यीशु को ग्रहण करने के बाद भी हम भूल जाते हैं यीशु यहाँ पे है। हम गिरजा से निकलते हैं, निकल करके सब लोग जय यीशु कैसे है, हाल खबर कैसा है, यहाँ अंदर के यीशु को भूल जाते हैं। हमारे आसपास गिरजा में जितने भी लोग हैं उनके साथ बातचीत में लग जाते हैं। बातचीत करना बुरी बात नहीं है, यीशु को भूलना बुरी बात है। बातचीत कीजिए, मैं नहीं कहता, हफ्ते में 1 बार मिलते हैं, बातचीत कीजिए, लेकिन ये ध्यान में रखिए यीशु यहाँ है, आप संदूक है। हम लोग जाकर के गिरजाओं में पीछे एक संदूक लगा रहता है, हम लोग जाकर के बार बार पाव करते हैं, अरे ये जो संदूक है, आप जो यीशु को कैरी कर रहे हैं, उसका क्या? सोचिए तो, अगर एक संदूक है, हमारे गिरजाओं में तो सभी संदूक फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड है। अगर वो संदूक फिक्स्ड नहीं होता, सोचिए पुरोहित उसमें परम प्रसाद डालते और उस संदूक को कहीं कोने में फेंके रहते, अच्छा लगता? नहीं। और हम लोग प्रभु परमेश्वर को पवित्र संस्कार को ग्रहण करके इस संदूक को इधर उधर फेंक रहे हैं, उसका क्या? अगर टबरनकल के सामने एक बोरा ले जाके आलू भी रख दे, आप गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं? आप बोलेंगे ये किस प्रकार का जगह है, ये क्या रख रहे हो यहाँ पे? क्या ये आलू रखने की जगह है, या क्या ये प्याज रखने की जगह है, क्या ये गंदी चीज रखने की जगह है? हम लोग गुस्सा होंगे, लेकिन हम लोग इतना नहीं सोच रहे हैं कि यीशु यहाँ पे है, हम अपने शरीर का क्या कर रहे हैं, अपने शरीर में क्या गंदगी डाल रहे हैं।
मिस्सा खत्म, घर जाते वक्त दुकान खुला है, सुपारी खरीद के जाएंगे, गुटखा खरीद के जाएंगे, सिगरेट खरीद के जाएंगे। यीशु के ऊपर कचरा डाला जा रहा है। तो क्या ये इज्जत है या ये तिरस्कार है? क्या ये इज्जत है या तिरस्कार है? आप लोगों को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। और जब मैं आत्मा के प्रेरणा में बोलता हूं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं। अगर आत्मा में प्रेरणा में बोलता हूं तो डायरेक्ट बोलता हूं। अगर आपको बुरा लगे तो मैं सॉरी बोलता हूं, लेकिन मैं कुछ डाइल्यूट करके नहीं बोल सकता, वरना वो मेरे लिए पाप होगा। जो पवित्र आत्मा मुझे देते हैं मैं डायरेक्ट वही बोलता हूं। यीशु यूखरिस्ट में है, अगर मानते हैं, इज्जत करते हैं, ग्रहण करें, नहीं तो ग्रहण करके उनका तिरस्कार ना कर। यही बात, यही डायरेक्ट बात है, यही सब कुछ का सार, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं इसी को पानी में घोल करके पिलाऊं, थोड़ा डेकोरेशन लगा करके दूं, तो फायदा नहीं है ना। जब जब अगर मैं आपको एक बहुत अच्छा 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 रोज दिन आकर के आपका पैर छू, आपको अच्छे से बात करूं, आप वो भूल जाएंगे। एक दिन मैं आपको आकर के कुछ भला बुरा कहूं, वो आपको बहुत सालों के लिए याद होगा। इसीलिए मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं। अगर आपको चोट लगे, अच्छा है, आप याद रखेंगे। अगर आपको चोट लगे तो अच्छा है, आप याद रखेंगे। अगर अच्छे से मैं सजा के दूं ना, आप भूल जाएंगे। यही बात है, प्रभु की सच्चाई ये है। और प्रभु के रास्ते में चलना उतना आसान नहीं है। हम लोग केवल संडे कैथोलिक्स बने हैं, जाओ परम प्रसाद लो, आओ, ड्यूटी खत्म। ड्यूटी, हम लोगों ने क्या बनाया है? ड्यूटी खत्म। ये ड्यूटी नहीं है ना। प्रभु ने हमें चुना है, अपने लहू से धो दिया है। क्या ये ड्यूटी है? उनका ड्यूटी नहीं, वो प्यार है। तो हमारा प्यार कहाँ है? हमारा प्रेम कहाँ है? अरे डालो इसी के ऊपर गुटखा, अरे डालो इसी के ऊपर सुपारी, अरे डालो इसी के ऊपर बुरी चीज, और यीशु यहाँ पे है, मुंह से गंदे शब्द निकालो और शरीर को इधर उधर फेंको। ये बात को हमें समझनी है, हमारे यंगर जनरेशन को समझाना, हमारे यंगर जनरेशन को समझाना। और ज्यादातर मैं यही बोलता हूं, यूखरिस्ट में अगर हम लोग यूखरिस्ट जीवन, अगर यीशु के यूखरिस्ट में हम लोग भाग लेते हैं, परम प्रसाद में भाग लेते हैं, ये यूखरिस्टीय जीवन जीना भी सीखे। यूखरिस्टीय जीवन जीना भी सीखे। यूखरिस्टीय जीवन क्या है? यीशु का जीवन है। यीशु को हम ग्रहण कर रहे हैं। आइए पूरे हृदय से, पूरे हृदय से जब हम परम प्रसाद को ग्रहण करें, हम लोग पूरी हृदय से तैयार हो जाएं। कभी कभी कोई कोई लोग मुझे बोलते हैं, अरे क्यों बेकार में इतने जल्दी मिस्सा में आना, अरे क्यों प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर करना है? प्रिपेयर पुरोहित करेगा, उसको जो बोलना है बोलना है, मैं तो जाकर के बैठूंगा, आमीन बोलूंगा, जाऊंगा, परम प्रसाद दूंगा, घर जाऊंगा। अरे उतना ही क्या हमारा ड्यूटी है? हमारे इस हृदय को सजाना है ना, परमेश्वर के लिए सजाना है। अरे गिरजा को तो क्रिसमस के लिए, ईस्टर के लिए और अन्य अन्य बहुत सारे ये प्रोग्राम्स के लिए कितना सुंदर सजाते हैं। बाहर सजा करके क्या, जब हम लोग यहाँ पर यीशु का तिरस्कार कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं मैं यीशु के लिए कर रहा हूं। अरे यहाँ करो, मैं नहीं कहता गिरजा मत सजाओ, गिरजा सजाओ, लेकिन ये भी सजाओ। तो आइए हम लोग प्रभु की उपस्थिति में आते हैं। अब टाइम अप हो रहा है, लेस देन 1 मिनट बता रहा है। अब हम लोग के वही फिर से यही लिंक के द्वारा प्रवेश करके हम लोग पवित्र यूखरिस्तीय आराधना में भाग लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग चंगाई, छुटकारा और अभिषेक के प्रार्थना में अब प्रवेश करेंगे। आमीन। फिर से यही लिंक प्रेस करके आप लोग आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड।